नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। थोड़ी सी अपडेट देते हैं हम आप लोगों के लिए। जैसा कि जानते हैं कि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है। आने वाले समय में काफ़ी पावर कट होगा, तो उसके समाधान के लिए आपको सोलर सिस्टम ही लगाना पड़ेगा। तो हम लोग टेस्टिंग की तरफ अपना मूव कर लिए हैं। आज हमने टेस्टिंग किया है एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस लिथियम बैटरी के साथ, आशा पावर ओवर 3024 लिथियम बैटरी के साथ, और एप्रो का ही टेस्टिंग किया हमने यूटीएल बैटरी के साथ। तो ये संडे वाली वीडियो हमारी 22 फरवरी 2026 को जाएगी, और ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम 21 फरवरी 2026 को। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर वीडियो देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें, और उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। काफ़ी अच्छे से हमने मेहनत करके वीडियो बनाया है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। और बाकी कमेंट का सिलसिला चालू करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो प्लीज़ आप अपना नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करिए, तो हम आपको कमेंट को वीडियो में इंक्लूड करेंगे। बाकी कमेंट स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपर्ट है, इनसे नेम और परिचय जान लेते हैं, उसके बाद कमेंट का सिलसिला चालू करते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले आपसे जान लेते हैं। हमारा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा पता मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। और मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 7007893288। मैं धर्मेंद्र कुमार, सोलर टेक्नीशियन, सिकंदरपुर, बलिया। और आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला हम चालू करते हैं, और आप लोगों से निवेदन करते हैं आप लोग ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि जितनी वीडियो आप यूट्यूब पे खोज के देख के नहीं पा पाएंगे, उससे अधिक ये जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होती है, इसको देखने से आपको फायदा होगा। क्योंकि इसमें हर टाइप का कमेंट और हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन चालू करते हैं। ये एमडी जलालुद्दीन है, ये है सिवान बिहार से। इनका कमेंट है, अशोक जी एक वीडियो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैनल का एक साथ कैसे लगाएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मेरा नाम जलालुद्दीन सिवान बिहार से है। तो जलालुद्दीन जी, हम इस टाइप की वीडियो जल्द लाएंगे, बहुत ही जल्द। समझिए कि हम लोग उत्सुक हैं इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से भाइयों का कमेंट है कि सर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के सोलर पैनल है, तो उसको हम कैसे कनेक्ट करें। आप पेशेंस रखिए, हम लोग जल्द ही वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मिथिलेश साहू जी की तरफ से। ये लिखते हैं, भैया जी आपका वीडियो बहुत ही अच्छा होता है, लगाने का सोच रहा हूँ, और घर का कनेक्शन को अलग करके चलाना होगा क्या? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि सोलर सिस्टम में लगाना चाहते हैं मुन्नू जी, और ये सोच रहे हैं कि हम सोलर सिस्टम लगाएं तो लाइन को अलग करना पड़ेगा, कि उसी के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो टोटली आप बताएंगे कि नहीं आपको किस टाइप का सिस्टम लगाना है, ऑन ग्रिड, हाइब ग्रिड, ऑफ ग्रिड, तो ही हम अच्छे से बता पाएंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है हिम्मत जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मेरा नाम हिम्मत अली है, मैं जिला गोंडा से हूँ। मुझे ये जानकारी चाहिए था कि यूटीएल गामा प्लस 1650 इन्वर्टर बैटरी जो उबर का स्कूटर आता है मुन्नू जी, क्या चार्ज कर सकता है या नहीं? तो धर्मेंद्र जी आप बताइए। देखिए, चार्जिंग जब लेगा तो ओवरलोड में 1650 इन्वर्टर जाने लगेगा, तो उसके लिए वो 3 किलोवाट का किसी भी कंपनी का ले लें, वो चार्ज कर लेगा। हाँ, नहीं तो एग्जैक्ट आप एम्पियर बताते चार्जिंग का, कि हमारा इतने एम्पियर का चार्जर है, तो अच्छे से हम बताते कि नहीं ले पाएगा नहीं। वैसे मान के चलिए, यदि आपको अपनी स्कूटर चार्ज करना है, तो आप 3 kV इन्वर्टर के साथ भले ही 2 पैनल लगाए, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गौरव शर्मा जी की तरफ से। ये इनका सवाल बेसिकली मुन्नू जी से है। ये लिखते हैं, मुन्नू जी मैं आपके काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं, मुझे प्रो ट्रोन सबसे बढ़िया लगा। एक सवाल है कि ट्रोन 1800 पर 1800 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं क्या? ये कानपुर से है मुन्नू जी, तो बताइए आप। हमने कई वीडियो में दिखाया है कि आप 590 वाट या 600 वाट के आप लगा सकते हैं। पहले ही बताया है और आज भी कह रहे हैं कि एप्रोटोन 1800 पे आप आराम से 1800 वाट के पैनल लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सैफुल आलम जी की तरफ से। ये वेस्ट बंगाल से हैं। लिखते हैं कि सर मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से हूँ। मैं आप लोगों का वीडियो देखकर यूटीएल गामा प्लस 3400 ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया हूँ 18,500 में। ये लेना चाहते थे आशा पावर का इन्वर्टर, बट इनको मिला नहीं। वो ये पूछ रहे हैं
कि गामा प्लस 3400 मेरे घर का लोड 200 वाट से 600 वाट तक का है, तो क्या ये चला सकता है? तो धर्मेंद्र जी आप बताइए। बैटरी उसमें इनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बैटरी का एम्पियर 200 से प्लस रखें, और दिन में 600 क्या 1000 वाट भी लोड 1 घंटा 2 घंटा चलाना होगा तो चला लें। रात में 200 वाट की बात है तो 200 प्लस एम्पियर की बैटरी रखेंगे C10 मॉडल में, तो खूब इजीली चल जाएगा इनका। बाकी सर यदि आप डिटेल में बताते कि नहीं हमारे पास इतने एम्पियर की बैटरी है, इतने वाट का लोड है, लोड तो खैर मेंशन किया है बट पैनल भी नहीं मेंशन किया है कि हमने कितने पैनल लगाए हैं, तो आप अच्छे से कमेंट करिए, दोबारा हम रिप्लाई करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेक्स्ट संडे में बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। बाकी मुन्नू जी एक कमेंट है दिनेश साहू जी की तरफ से, ये लिखते हैं मेरा बिजली बिल महीने में 400 रुपये के आसपास आता है। मैं 2 किलोवाट पीएम सूर्य घर सोलर सिस्टम लगवा रहा हूँ बैटरी लेस इन्वर्टर के साथ, यानी ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगवा रहे हैं। अब मेरा बिल कितना आएगा अनुमानित? तो सबसे पहले दिनेश साहू जी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यदि आप अपने घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने वाले हैं, तो यदि आप सोचेंगे कि हमारा बिजली बिल जीरो हो जाए, तो कतई बिजली बिल जीरो नहीं होगा। लेकिन ये है जो आप 350 से 400 रुपये देते थे, उसमें अब ये है कि थोड़ा-सा लोड अब बढ़ा के चला सकते हैं। हो ये सकता है कि यदि मान के चलिए महीने का आप 150 यूनिट चलाएँ और 150 यूनिट आपके सोलर ने बनाए, तो फिर भी आपको जो 2 किलोवाट का जो आपका नेट मीटरिंग लगेगा उसका चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। बाकी मुन्नू जी, थोड़ा-सा आप यदि इनको गाइड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ऑन ग्रिड का सिस्टम का मतलब ही होता है कि ऑन ग्रिड यानी बिजली जब रहेगी तभी आपका पूरा सिस्टम वर्क करेगा। बिजली ऑफ है तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, बिल्कुल ही जो जस का तस वही पड़ा रहेगा। अगर आपके यहाँ बिजली कई बार आती जाती है दिन में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ऑन ग्रिड लगा करके। अगर यहाँ सुबह से शाम तक आपके यहाँ बिजली भरपूर मिलता है तो ही फ़ायदा हो पाएगा आपका। बिजली का बिल ज़ीरो हो सकता है या आपका प्लस जो है पॉइंट या प्लस बोनस आपके ग्रिड में जमा हो सकता है। अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा अगर बिजली का दिन में अगर ज़्यादा कटता है तो। जब आप बता रहे हैं कि आपका बिजली बिल 350 से लेके 400 रुपए आता था, तो मान के चलिए कि बिजली बिल अब 2 किलोवाट का जो कनेक्शन है उसका केवल चार्ज का आएगा। अगर उतना आप सोलर पैनल से बना भी लेते हैं, फिर भी आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आपका बिजली का बिल कोई ज़्यादा नहीं है। एक नॉर्मल बिल है, आप इसको चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है आप ऑन ग्रिड में स्विच हो सकते हैं। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, पता नहीं कहाँ से बट कमेंट अच्छा लगा मुन्नू जी हमने पिक किया। इनका कमेंट है धर्मेंद्र जी, 1 किलोवाट सिस्टम पे 400 लीटर का डीप फ्रीजर और एक डबल डोर फ्रिज चला सकते हैं कि नहीं? डे टाइम ओनली, नॉट नेसेसरी एट नाइट। इन्वर्टर ईस्टमैन 1500 VA 24 वोल्ट में और 2 पीस 590 वाट बाइफेशियल पैनल के साथ 2 पीस 150 एच की बैटरी। तो सर आप नहीं चला सकते हैं। जो है कि डीप फ्रीजर कम से कम ऑन होने के लिए 2000 वाट लेता है, बाकी वो एम्पियर अपना ड्रॉप कर लेता है। तो आप बेहतर है कि भले ही 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएँ बट उसके साथ 3 केवीए का इन्वर्टर लगाएँ तो बेहतर रहेगा। बाकी धर्मेंद्र जी आपकी तरफ से क्या राय है? वही है, 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएँ, भले 1 किलोवाट का पैनल रखें। बताइए मुन्नू जी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाते हैं तो दिन में लोड ही चला पाएगा, बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। नहीं चार्ज तो इससे अच्छा है कि आप 2 किलोवाट का सोलर लगाएँ और 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएँ, ताकि सारा काम आपका ईज़ी हो जाएगा, बैटरी भी चल जाएगी और दिन में आपका लोड भी चल जाएगा। तो बेहतर ये है कि 3 किलोवाट इन्वर्टर और 2 किलोवाट सोलर पैनल। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक सिंह जी की तरफ से, ये है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग सर, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम संत कबीर नगर। मेरा क्वेश्चन है एप्रोट्रॉन 3200 इन्वर्टर का नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करें। यूजर यूजर से सुनने को मिला है कि नो लोड पर भी 0.5 एम्पियर का लोड ले रहा है और लैगिंग पावर फैक्टर 0.4 शो हो रहा है, ऐसा क्यों? मशीन का नो लोड करंट, रेटेड करंट और ओवरलोड करंट शॉर्ट सर्किट कितना है? यदि आप नो लोड करंट के बारे में पूछ रहे हैं तो ये 1.5 एम्पियर से लेके 2.5 एम्पियर के नियर अबाउट लेता है ये। और हमने एक वीडियो शूट किया है, आप 1-2 दिन बाद देखिएगा वो वीडियो आ जाएगी, उसमें हमने सारा कुछ क्लैम मीटर से दिखाया है। एप्रोट्रॉन 3200 जो प्राइम प्लस जो लिथियम बैटरी के साथ इन्वर्टर है उसको हमने चेक किया है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संतोष कुमार जी की तरफ से, ये सोनभद्र जिला से है। ये लिखते हैं सभी टीम को मेरी तरफ से राधे राधे जी। आप लोग बहुत साफ सुथरा और सुंदर वीडियो बनाते हैं,
सर जो बोल रहे हैं कि मेरा चल नहीं रहा है वो गलत बोल रहे हैं। सर सही लोड के हिसाब से सही सिस्टम नहीं लगाए होंगे, इसलिए उनका नहीं चल रहा है। तो जो संतोष कुमार जी हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट इन्होंने किया है। यदि भैया जो बोल रहे हैं कि हमारा 3 केवीए के सिस्टम से 1 एचपी का मोटर नहीं चल रहा है, तो कहीं न कहीं उनके सिस्टम में फ़ॉल्ट है। वो जहाँ से सिस्टम लगाए हैं, उनको बताएँ कि नहीं हम 3 केवीए का सिस्टम लगाए हैं, उससे सिस्टम नहीं चल रहा है। लेकिन आपने हमारी तारीफ़ की, उसके लिए धन्यवाद सर आपको। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गौसुल आज़म जी के तरफ से। इनका कमेंट हमने पिछले वीडियो में शायद इंक्लूड किया था। ये फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। मैं आपका वीडियो सऊदी से देखता हूँ। एक वीडियो ग्लोबल एसी का वीडियो बनाएँ, मेरे को लेना है। ये सही रहेगी तो दूसरी भी लेना है। मेरे पास यूटीएल गामा 3400 है और 2 बैटरी वी-गार्ड की है 230 एएच की, और 1 किलो का सोलर लगा है। 6 सोलर लेना है। मुन्नू जी और धर्मेंद्र जी और अशोक जी, आपके सभी सदस्यों को दिल से शुक्रिया। देखिए सर, अभी हमारे जो व्यूअर का जो सवाल है ग्लोबल एसी के बारे में, तो जैसे ही हमारे यहाँ से कोई एक एसी सेल होगा, कस्टमर ले जाएँगे, उनको इंस्टॉल कराया जाएगा, चलेगा। उसके 1 हफ्ते के बाद हम वहाँ पे जा कर के और पूरी तरह से वीडियो बनाएँगे, ताकि कस्टमर संतुष्ट है, नहीं है, कैसा उसका चल रहा है। जब तक कोई एक एसी बिक ना जाए, तब तक हम कैसे वीडियो बनाएँगे? कहीं किसी के घर पे फर्जी जाके नहीं बनाना है। हमारे यहाँ से सेल होगा, पूरी वीडियो हम खुद उसके इच्छुक हैं कि जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के डालें, ताकि जो हमारे व्यूअर इंतज़ार कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ, कब अब वीडियो आने वाला है, उनकी इंतज़ार की घड़ी खत्म हो। मैं खुद इसकी चाहत रखता हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो बनाया जाए। बाकी धर्मेंद्र जी, एक ठो कमेंट आपके लिए है। ध्यान से देखिए कैमरे में। ये लिखते हैं धर्मेंद्र जी कि सर दुकानदार के पास गए थे, बता रहे थे कि एप्रोटोन 3200 पे 0.5 पे एग्रीकल्चर पानी की मोटर पंप चलेगी तो जल जाएगा। हमको दिन भर चलाना है, बोल रहे थे कि वीएफटी लगाने से सर, तो पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एप्रोटोन 3200 पे जो एग्रीकल्चर वाली 0.5 एचपी का जो मोटर आता है, एप्रोटोन 3200 पे चल सकता है कि उनको वीएफडी लगाना पड़ेगा? आप बताइए धर्मेंद्र जी। देखिए 0.5 एचपी में जो उनका मोटर है, यदि मोनो ब्लॉक में जो मोटर होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है। सेलवेल जो मोटर होता है वो लॉन्ग टाइम आप चला सकते हैं, जैसे 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा चलाना होता है। इसमें भी नियम होता है। खेत में अक्सर रात-रात भर रात रात भर लोग चलाते हैं, तो वो सब मोटर का वेंडिंग और मोटर का मोडिफाइव एरिया होता है, ठीक है सर। तो इसमें मोनो ब्लॉक टाइप का मोटर होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। 3200 है। नहीं, 3200 तो इन्वर्टर हो गया। हाँ। 5.5 एचपी में वो ये बताते कि क्या सेलवेल मोटर है या मोनो ब्लॉक है, तो हम इनको बताते, यदि उनके पास मोनो ब्लॉक मोटर है तो खूब चला सकते हैं, तो आधा घंटे के लिए चला सकते हैं, ठीक है, तो लगातार। प्लांट अक्सर करके घर में हाँ, घरेलू यूज के लिए होता है, वो खेती के लिए नहीं होता है। टैंक आधा घंटा एक घंटे में भर उसमें सेलवेल भी जो होता है उसका भी नियम 4 हॉर्स होता है, 4 घंटे से अधिक नहीं चला सकते, लेकिन लोग उसको 8-8 घंटे चलाते हैं, अच्छा। ठीक है। इसमें ये ऐसा है, ठीक है। देखिए इसीलिए कहते हैं कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए, थोड़ा भी स्किप ना करिए। आपको आइडिया आज होगा कि जो मोटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं और उनको कैसे चलाया जाता है, धर्मेंद्र जी ने बताया। बाकी ये बताइए कि आधा एचपी का है तो एप्रोट्रॉन 3200 पे चला सकते हैं कि नहीं? अरे वो 1800 ट्रोन चला देगा एप्रो का। चलिए ठीक है, चला सकते हैं सर, बस वही है। सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे उसको चला सकते हैं। अच्छा हाँ, आधे एचपी का मोटर है तो चल जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राकेश कुमार जी की तरफ से, ये देहरादून से हैं। ये लिखते हैं मुन्नू जी, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। मेरा लोड 5 सीलिंग फैन, 15 एलईडी बल्ब, 1 एचपी समरसेबल, 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मेरे लिए ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड कौन सा लगाएं। हमारे पास ग्रिड हमेशा रहता है। तो हमारे हिसाब से पर्सनली मैं आपको बताऊं तो यदि आप ऑन ग्रिड के तरफ जाएंगे तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। बाकी जब कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रिड की कभी कटौती नहीं होती है, तो आप हाइब्रिड भी लगा के पैसा फंसा के कोई फायदा नहीं है। बाकी धर्मेंद्र जी आप बताइए। लोड अपना कल्टुलेट जितना उनका करना है, जैसे मान के चलिए कि उनका लोड कितना चलता है दिन का, ठीक है, उससे 2 गुना, ठीक है, उससे 2 गुना के इक्विपमेंट रखें, ठीक है ना। मान के चलिए उनके यहाँ 2 किलोवाट का सिस्टम है, तो मान के चलिए कि 3 किलोवाट का लगा लें, 4 किलोवाट तक का लगा लें, ठीक है, ऑन ग्रिड में। जैसे मान के चलिए 2 किलोवाट में हमारा एक ही बार थोड़ी नहीं चलता है, 2 किलोवाट का लोड हमारा चले, फिर जो हमारा यूनिट जो शेयर हो जाए बिजली विभाग में,
फिर उस चीज़ को हम रात में यूज़ कर लें। ठीक है? ऐसे वो अपना सिस्टम लगाएँ। बाकी मुन्नू जी? धर्मेंद्र जी सही कह रहे हैं कि जितना उनका लोड है, उनका डबल लगाएँगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो आप लोड चला रहे हैं, वो तो लोड चलेगा, जो बचेगा पूरा आपका ग्रिड में वो एक्सपोर्ट होगा। वो आपको रात के लिए रिज़र्व रहेगा। आप उसको हमेशा रात में कभी भी यूज़ कर लीजिए। तो जितना आपका लोड है कैलकुलेट कर लीजिए, उसका सीधा दूना लगाइए। बाकी दोस्तों इस टॉपिक पे हम एक वीडियो शूट करेंगे, जिसमें हम बताएँगे कि आपके लिए ऑन ग्रिड बेस्ट रहेगा, ऑफ ग्रिड बेस्ट रहेगा या हाइब्रिड बेस्ट रहेगा। तो एक ठो पोल देंगे, आप पोल में कमेंट करिएगा, उस हिसाब से हम वीडियो शूट करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये इनका कमेंट अच्छा था, नेम और एड्रेस नहीं मेंशन है बट ले लिए धर्मेंद्र जी। इनका कहना है, भाई साहब मैक्समोल वालों ने 24 वोल्ट 25 एम्पीयर का सोलर एसएमपीएस बैटरी चार्जर लॉन्च किया है ऑन ग्रिड यूजर के लिए। ग्रिड जाने के बाद बहुत फायदे बताया जा रहा है। मुझको मैक्सिमोल की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलने पर डाउट है, तो क्या आप बताएंगे कि किस कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है? पावर में हमने सुना था जो दिल्ली में एग्जीबिशन लगा था, उसमें आशा पावर ने एक कंट्रोलर बनाया था कि जो आप ऑन ग्रिड में लगा करके उसको आप जब बिजली कट जाए, जब सिस्टम पूरा बंद रहता है तो उससे आप अपने सोलर को आप बिजली में कन्वर्ट करके आप घर में यूज़ कर सकते हैं। भले एक्सपोर्ट नहीं होगा मगर आपके घर में यूज़ हो सकता है, लाइट यूज़ हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूं कि जब अपने घर पे ऑन ग्रिड लगवाए हो तो आपको इस टाइप का इक्विपमेंट लगाने की क्या जरूरत है? आप ऑन ग्रिड तभी लगाए होंगे जब आपके एरिया में लाइट रहती होगी, तभी तो लगाए होंगे ना। बट जब कह रहे हैं कि नहीं, लाइट कट जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो आप, यदि डाउट है ऐसे ऐसे डिवाइस पे, तो आप करिए कि आप ऑफ ग्रिड कोई इन्वर्टर डाल दीजिए मुन्नू जी बैटरी के साथ। ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अलग से कोई इक्विपमेंट आता है कि आप उसमें बैटरी लगा सकते हैं। और ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर मिलते हैं इसको लगा सकते हो। सबसे बेस्ट होगा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाने के लिए कि आप ऑफ ग्रिड लगाएँगे, तो बैटरी को सही उपयोग कर पाएँगे। उसमें आपको 5 साल वारंटी भी मिल जाएगी, अदरवाइज़ में नहीं मिलता है। और हम ये नहीं जानते हैं कि विभाग वाले उसको सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि हो ये सकता है मुन्नू जी की बोलेंगे कि सिस्टम से छेड़खानी की है आपने। नहीं तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले आपको उनके पीएम सूर्य योजना में जाके उनके साइट पे अप्रूवल लेना होगा कि हम हाई बिड करना चाहते हैं। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही आप इस सिस्टम को लगा सकते हैं। नहीं तो आपका जो है पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, आपका वारंटी रिजेक्ट हो सकता है। फाइन वाइन भी हो सके विभाग। फाइन भी हो सकता है विभाग की तरफ से। कई चीज़ें इसमें बदल सकती हैं, आप पहले उसके साइट पे जाकर के इसकी इंक्वायरी कर लें। बाकी धर्मेंद्र जी एक क्वेश्चन था, एप्रोट्रोन 3200 के लेकर के। ये कह रहे हैं कि सर कुछ लोग का कहना है कि इन्वर्टर बहुत जल्द खराब हो जाता है, उसकी सर्विस भी नहीं मिलती। क्या यह इन्वर्टर 5 से 6 साल के लिए रिलायबल है? 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और 1 साल के करीब में हो गया है वीडियो बनाए हुए। तो अब आने वाला समय बताएगा, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस भाई को यदि डाउट है तो वो क्लियर कर दें, हम वीडियो में अपलोड भी कर सकते हैं कि क्यों खराब होगा, वजह क्या है, हर एक चीज़ मान के चलिए। इस पे तो कंपनी पे पहले भी बहुत से ऐसे-ऐसे महारथी व्यूअर्स हैं कि केस भी कर सकते हैं कि 5 साल के बाद हमारा इक्विपमेंट नहीं काम करेगा, अदर इन्वर्टर काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो जो भाई ये क्वेश्चन किए हैं उसका वजह बता दें क्लियर करके, ठीक है? हाँ, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, यदि आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो उसकी लाइफ अधिक हो सकती है। जो 5-6 साल लिख रहे हैं ना, अधिक भी हो सकती है। उसको यदि तरीके से आप यूज नहीं करेंगे तो कम भी हो सकता है। वो हर एक प्रोडक्ट के साथ हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, बाकी आप किसी प्रोडक्ट के साथ जाति करेंगे तो वही होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सतेंद्र कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैंने आपका वीडियो देखा है, मुझे प्रो 3 केवीए इन्वर्टर लेना था, पर हमारे एरिया में सर्विस नहीं होने के कारण यूटीएल 3 केवीए का इन्वर्टर 24 वोल्ट का लगाया है। 1 एचपी का समरसेबुल चलता है, मुझे एसी भी चलाना है। कौन सा एसी लेना है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये रांची से है मुन्नू जी। देखिए जो हमारे रांची से जो व्यूअर हैं, एसी के लिए जो पूछ रहे हैं तो देखिए ज़माना अब हाईटेक हो रहा है, ज़माना हर रोज़ अपडेट हो रहा है। तो आप जब भी एसी लीजिए वो बीएलडीसी टेक्नोलॉजी वाली जो एसी आ रही है वो लीजिए, ताकि आपका बैटरी से भी चल जाए और बिजली से भी चल जाए। बिजली से चले तो आपका बिजली की जो बिल है उससे राहत मिले, और बैटरी से चलाना चाहते हैं तो बैटरी से भी रात भर चल जाए। इस तरह के बीएलडीसी इन्वर्टर एसी आ रहा है, वो उसको आप लीजिए।
बीएलडीसी का मतलब कि इन्वर्टर से मतलब कि चल जाए, डायरेक्ट बैटरी में वायर ना लगाकर, ठीक है सर। और कंपनी जो है एप्रोट्रोन, जो भी कंपनी के जितने भी मेरे प्रिय भाई या कोई भी बड़े लोग या छोटे लोग, सभी लोगों को नमस्कार है। और जो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चलता है, इसमें आप खुद ही देख लें कि कहीं कहीं बहुत लोग परेशान हैं सर, कि हमारे यहाँ एप्रो का सर्विस नहीं है। एप्रो तो उन लोगों को दिल में है, लेकिन एप्रो ले नहीं पा रहे हैं लोग, सर्विस की वजह से सर्विस के वजह से। तो मत कीजिए ऐसा, आप इन्वर्टर बनाएं, हर एक जगह सर्विस दें। भले उस एरिया में आपका सिस्टम न गया हो, लेकिन आप ऐसा करें कि हर एक एरिया में एप्रो का सर्विस मिले। और मैं जानता हूं कि एप्रो सबसे एक नंबर पे जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जयराज सिंह कुशवाहा जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरा नाम जयराज है फ्रॉम ग्वालियर। एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 1800 कब तक आ रहा है? बड़ी इंतजार करने के बाद तो एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 आया है। बाकी हम मुन्नू जी से जान लेते हैं कि 1800 में लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर कब आएगा। बताइए मुन्नू जी। अभी जो हमारे ग्वालियर से जो व्यूअर हमारे जो क्वेश्चन किए हैं 1800 प्राइम प्लस कब आएगा, तो देखिए हमें ये अपडेट मिला है कंपनी की तरफ से कि जितने भी पुराने मॉडल हैं 1500 1800 नॉन लिथियम, ये सब बंद हो करके टोटली प्राइम प्लस ही आने वाला है। ये हमें जानकारी मिली है। तो बहुत जल्द इस पे हम लोग आपको अपडेट देंगे जब आ जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि मार्च में आने की उम्मीद है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सुल्तानपुर से। लिखते हैं, भाई जी सुल्तानपुर से हूँ, कृपया करके ये बताएं कि एक बैटरी 180 एच की और एक 135 एच की है, क्या दोनों को यूटीएल 34 सब पर लगा सकते हैं क्या? तो धर्मेंद्र जी आप बताइए, दोनों अलग अलग एम्पियर की बैटरी है। देखिए, जो बैटरी ज़्यादा एम्पियर में है और जो बैटरी कम एम्पियर में है, तो उसको तो जाहिर सी बात है कि सीरीज करना है हमें। ठीक है, जब सीरीज करेंगे तो जो कम एम्पियर में बैटरी है और जो ज़्यादा एम्पियर में बैटरी, तो कम एम्पियर के बैटरी के मुकाबले ही बैकअप उनको मिलेगा। यानी जो 180 एम्पियर की बैटरी है और दूसरी 135 एच की है, दोनों को सीरीज करेंगे तो 180 वाला का बैकअप ना मिलकर वो 135 का बैकअप देगा। मिलेगा। हाँ, तो आप भूल जाइए कि हम 180 एम्पियर लगाए हैं तो हमको 180 एम्पियर का बैकअप मिलेगा। मान लीजिए कि 135। हाँ, आप ये मान सकते हैं कि दोनों आपने बैटरी 135 का ही लगाया है। बाकी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि सेम एच में बैटरी लगाएं, चाहे 135 हो, चाहे 180 हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये है बहराइच से। ये लिखते हैं, सर आप लोगों की बात और आप लोगों का काम मुझे बहुत पसंद आता है। मैं आपका ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ। सर जी, यूपी जिला बहराइच आप लोग आ सकते हो। 3 kVA लगाने का सामान मुन्नू जी से ले लूंगा, बट फिटिंग आप लोगों के हाथ से करवानी है। तो बताइए धर्मेंद्र जी, आप बहराइच जाएंगे 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए? क्यों नहीं चले जाएंगे, जब इतना प्यार दुलार जब हमें मिलेगा, तो जब प्यार से तो जहन्नुम में भी लोग लेके जा सकते हैं। वो तो अपने घर पे बुला रहे हैं। ठीक है, बस यही है कि जो हम लोग जाएं वहाँ फिटिंग अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि उनका जो मानसिकता है, जैसे वो सेट कराना चाहते हैं, वैसे ही हम लोग सेट करके उनको संतुष्ट कर दें। तो सर आपके लिए खुशखबरी है कि फाइनली धर्मेंद्र जी आपके डेस्टिनेशन तक जाके और सारा सिस्टम इंस्टॉल करके दे सकते हैं आपको। बस वही है कि इनको थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा। और बाकी कह रहे हैं कि हम मुन्नू जी से सामान लेंगे। देखिए आप मुन्नू जी से सामान ना लीजिएगा, आप अपने एरिया में जो लोकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे ले लीजिएगा, ताकि आपके लिए सुविधा रहे। बाकी मुन्नू जी आपके तरफ से क्या सुझाव है? हमको ये थोड़ा कहना था कि हम तो कई अपने सब्सक्राइबर जो हमारे फ़ोन करते हैं, जो व्यूअर फ़ोन करते हैं, तो हम तो उनको कहते हैं कि भाई देखिए वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब पूरा इनका काम धर्मेंद्र जी का है, तो अब वही इस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो एक बार बाकी लोगों जो हम कहते हैं ये बात उनके लिए भी ज़रा एक बार बोल दीजिए। देखिए, समय समय की बात आती है, जब हम फ्री टाइम रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि घूमने का भी मौका मिल जाएगा कस्टमर के यहाँ, और हम अपने ज़िले से भी कुछ दूर जाकर वहाँ का माहौल भी देख लेंगे। बस यही है, वही टाइम अभी भाई मान के चलिए कि अभी तत्काल में 1-2 दिन में कह रहे हैं, तो ठीक है। अब उसके बाद काम का भी प्रेशर है, यहाँ पे भी है।
हमारे अगल-बगल के ज़िले में भी है प्रेशर। चलिए ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये हरियाणा से कमेंट है धर्मेंद्र जी, काफ़ी दूर-दूर से कमेंट आ रहे हैं। ये लिखते हैं राम राम भाई। भाई हमारे साइड हरियाणा पलवल में 590 वाट का सोलर पैनल 7000 में मिल रहा है, 25 साल वारंटी के साथ। क्या मैं उसको लगवा सकता हूँ या नहीं? दुकान वाला ये कह रहा है कि 5 साल की वारंटी मैं लूँगा, उसके 20 साल वारंटी कंपनी देगी। क्या यह सच है या फ्रॉड है? मुन्नू जी आप बताइए। 590 वाट का 7000 में सोलर पैनल, और सबसे बड़ी बात आप बताइए, आप दुकानदार हैं, हर कंपनियों का आइटम रखते हैं, तो बताइए दुकानदार हैं तो गारंटी आप लेते हैं कि गारंटी कंपनी लेती है? जो हमारे व्यूअर का जो कमेंट है कि 7000 में 590 वाट का जो पैनल मिल रहा है, तो ये संभव है क्योंकि छोटे-छोटे जो वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे पैनल बनते हैं, वो लोग ये इतना सस्ता दे सकते हैं। बट आप सोचते हैं कि ब्रांड यूटीएल हो गया, एक्साइड हो गया, लुमिनस हो गया, एप्रो हो गया, ईस्टमैन हो गया, जितने भी बड़े-बड़े इंडिया में ब्रांड है, उसके पैनल इस रेट में मिलना असंभव। कंपनी की भी लागत नहीं आएगी जितना कि रेट बता रहे हैं। तो छोटे-छोटे लोकल जो जगहों पे बनते हैं पैनल, छोटी-छोटी कंपनियाँ जो बनाती हैं, उसका ये पैनल रेट संभव है। इतना लंबा वारंटी देना और इस पर कायम रहना सोचने वाली बात है। बट आप समझदार हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। हमारा इसमें कोई आपके लिए ज़्यादा कोई सुझाव नहीं है। एक बात बताइए मुन्नू जी, जैसे आप दुकानदार हैं, तो किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, तो गारंटी आप लेते हैं कि कंपनी लेती है? हम गारंटी नहीं लेते हैं, कंपनी ब्रांड जो भी कंपनियाँ होती हैं बनाती हैं और पूरे मार्केट में जहाँ-जहाँ उनका प्रोडक्ट बिकता है, सारा वारंटी गारंटी कंपनी का होता है। कंपनी का सर्विस सेंटर होता है। आपका केवल सपोर्ट होता है? हमारा देखिए हम एक माध्यम हैं, जो कि आपको आपको बिल देते हैं कि हाँ, हमसे आप प्रोडक्ट लिए हैं, किस डेट में लिए हैं, क्या लिए हैं, कितने रेट में लिए हैं, कितनी वारंटी दे रहे हैं, वो सब हम लिख के देते हैं। बट कंपनी पूरी वारंटी कंपनी देती है। यही फार्मूला सर सभी दुकानदारों पे लागू होता हो? सभी दुकानदार, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट सभी पे लागू होता है। कोई एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, सभी पे लागू होता है। और हर जगह भारत के किसी कोने में भी या विदेशों में भी सब पे यही लागू होता है। अच्छा, ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जगजीत चौधरी जी की तरफ से। ये लिखते हैं, फ्रेंड कौन सी सोलर बैटरी सही है, C10 या C5 सोलर से चार्ज करने के लिए, जो बैकअप भी अच्छा दे और लंबे समय तक चले? 400 वाट लोड पर 150 एच, 200 एच बताएं, और जो लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर एप्रो का है उसमें आने वाली प्रॉब्लम क्या है और कब तक ठीक होगी? प्लीज गिव मी रिप्लाई। और क्या यूटीएल का 3400 एप्रो की तरह जर्क लोड ले पाएगा? एक आदमी 2 किलोवाट पैनल और 2 बैटरी पर 1.5 HP के समरसेबुल पंप को चला रहा है, बताएं क्या सही है, क्या करना चाहिए? देखिए जो C10 और C5 वाली जो बात है, तो हम जो सोलर में लेड एसिड बैटरी लगाते हैं, लेड एसिड बैटरी में C10 ही होता है या C20 होता है। तो सोलर में आप C10 ही यूज़ करें, C20 ना यूज़ करें। और इनका सर मुन्नू जी, एक और कमेंट था कि जो एप्रो में लिथियम सपोर्ट वाला इन्वर्टर है उसमें कुछ फॉल्ट है? अभी तक तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है, अभी हम 1 हफ्ते में 10 से ज़्यादा ही इन्वर्टर प्लस बिक चुका है और सबका इंस्टॉल हो चुका है। अभी तक किसी ने कोई कंप्लेंट किया ही नहीं है। आगे क्या होगा, जब आगे आएगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे। और ये पूछ रहे हैं कि क्या एप्रो की तरह गामा 3400 में भी जर्क लोड लेता है एप्रो की तरह? देखिए एप्रो की तरह गामा में थोड़ा जर्क लोड कम है। एप्रो इस मामले में थोड़ा-सा आगे है। तो हम ये सुझाव देंगे कि एप्रो अगर जर्क लोड ज़्यादा चलाना है तो एप्रो लगाएँ। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सादिक अली जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरा नाम सादिक अली है, हम जिला रायबरेली के बछरा में रहते हैं। सर मैंने लूम सोलर 600 वाट के 10 पैनल लगाए हैं, आशा पावर 6048 इन्वर्टर लगाया है, बजट कम होने के कारण बैटरी नहीं ले पाए हैं। जानकारी ये लेना है, बिना बैटरी के इन्वर्टर ऑन कर सकते हैं? आप सभी लोग अच्छी जानकारी देते हैं, आपके पास 800 किलोमीटर से लोग आते हैं, ये देखकर आश्चर्य हुआ। नमस्ते। देखिए हमारे जो व्यूअर हैं इनका जो क्वेश्चन है कि बिना बैटरी के क्या ऑन हो सकता है? तो देखिए जब बैटरी वाला सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो आप बिना बैटरी को उसको चालू नहीं कर सकते।
सिर्फ सोलर पैनल से आप उसको चालू नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से लगा दिया तो इन्वर्टर हो सकता है कि पूरी तरह से जल जाए। तो ये गलती कभी नहीं करिएगा। जब तक बैटरी ना आपके पास आ जाए तब तक उस सिस्टम को इंस्टॉल ना करिएगा। हमारी यह सुझाव है। और आपने जो तारीफ़ हमारी की है कि भाई दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, तो हम लोग काम ऐसा कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो आप हमको दुलार प्यार दे रहे हैं। और बहुत दूर-दूर से लोग हमसे प्रोडक्ट मँगा रहे हैं। हम इसके ऊपर भी एक ज़रा वीडियो बनाने वाले हैं कि कहाँ-कहाँ से हमारे पास लोग मँगाए हैं सामान, इन्वर्टर और जो भी है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएँगे ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमेंट है धर्मेंद्र जी और मुन्नू जी, दोनों लोगों के लिए। एक ही व्यूअर है, एक ही सब्सक्राइबर है, ये देखिए क्या लिखते हैं। आप लोग इनके कमेंट को रीड करिएगा। पहले धर्मेंद्र जी के लिए कमेंट पढ़ते हैं, फिर मुन्नू जी के लिए कमेंट पढ़ेंगे। तो पहले धर्मेंद्र जी के लिए सुनिएगा सर। ये लिखते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है धर्मेंद्र भैया टेक्नीशियन कम और कॉमेडियन ज़्यादा हैं। तो कल के सवाल जवाब में मेरा धर्मेंद्र जी से यही सवाल है, मेरा नाम ज़रूर लेना। बाकी ये आपके लिए सवाल रहा। और बाकी हम मुन्नू जी के लिए सवाल पढ़ देते हैं। अगले संडे में अगर मेरा नाम नहीं लिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं आपका चैनल देखना छोड़ दूँगा और प्लस 3 सब्सक्राइबर हटा दूँगा। तो मेरा सवाल मुन्नू जी से है, आप अपना पूरा नाम बताते क्यों नहीं? ये हैं हमारे टेक्नीशियन धनेश्वर जी जो हैं महाराष्ट्र से, उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रीशियन और कॉमेडियन दोनों मैं हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में 5वीं कक्षा में था, तभी से हम लोग कॉमेडियन में थे, ठीक है? और जाते हैं कहीं भी साइड पे तो मान के चलिए कि कुछ कॉमेडी नहीं होता है तो कैसे हम लोग काम करें? ठीक है, हमारे पास जितने हमारे भाई मित्र लोग हैं, जितने सहयोगी हैं, किसी का मैं सोचता हूँ कि मन किसी का उदास ना रहे, भले भूखे रहे। मान के चलिए कि जिस साइड पे हम हैं पता चला कि अगल-बगल में दुकान ही ना हो, भले भूखे रहे लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान हमें चाहिए। इसीलिए मैं कॉमेडी करता हूँ और यही हमारी मजबूरी है और कोशिश भी करता रहूँगा कि आगे हर लोगों के लिए हम भी मुस्कुराते रहें और लोगों को मुस्कुराते अच्छा काम करना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। ठीक। अगर आप चेहरा लटकाए रहेंगे और गंभीर रहेंगे तो काम सही नहीं कर पाएँगे। मुन्नू भैया देखिए, मुस्कुरा कर काम करने का कुछ अलग ही मजा होता है। अन्यथा बच्चा तो रोते हुए ही पैदा होता है, ठीक है? हमें मुस्कुराने की आदत है, कोशिश करेंगे कि मुस्कुराते ही हम ऊपर भी चले जाएँ, ठीक है? अच्छा, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आप अपना नाम पूरा क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, यदि आप अपना नेम नहीं बताएँगे, ये वार्निंग दे रहे हैं कि हम 3 सब्सक्राइबर हटा देंगे, चैनल देखना छोड़ देंगे। तो बताइए आप और इनके कुछ लिए। सब्सक्राइबर के लिए मैं नाराज़गी जताया था कि मैं काम करना छोड़ दूँगा, ठीक है ना? आपके वजह से हमारे सब्सक्राइबर 3 टूट रहे हैं, वो भी टेक्नीशियन एक हैं, धनेश्वर जी, ठीक है? वो महाराष्ट्र से हैं, उनको अपने बारे में बताएँ पूरा खुलकर। बताइए मुन्नू जी। डाउट देखिए जो हमारे महाराष्ट्र धनेश्वर जी हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम शुरू से ही मुन्नू जी रहा है। कोई भी हमें बचपन से ही यहाँ पे मुन्नू, 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 मुन्नू जी, मुन्नू, मुन्नू करते कर ले लोग आते आए हैं। तो हमने अपने नाम में यही हमारा शुरू से मुन्नू जी रहा है। और अशोक जी, इनको अब तसल्ली के लिए इनको अपने मतलब कि दिल में क्या कहते हैं विश्वास के लिए हमारा बोर्ड जिस पे हमारा फर्म का नाम सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोप्राइटर है। हाँ, प्रोप्राइटरशिप भी लिखा हुआ है। आप इनको दिखा दीजिए ताकि इनको 100% तसल्ली हो जाए कि मेरा नाम मुन्नू जी है। और और कुछ यदि जानना चाहते हैं, कोई गंभीर बात है तो इनके व्हाट्सएप नंबर पे चैटिंग कर लीजिएगा। क्या है और जानना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि मुन्नू जी, मुन्नू जी, मुन्नू जी, मुन्नू जी, यादव, मुन्नी जी। दोस्तों रही बात अभी मुन्नू जी की, धर्मेंद्र जी की, ये लोग तो बेचारे अपना नाम भी बताते हैं, हम तो कभी अपना नाम भी नहीं बताते हैं। हम तो आपको नाम के पीछे नहीं भागना है, देखिए आपको काम के पीछे भागना है। चूंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं कि आप लोग जागरूक होके किसी का नाम से, जाति से, धर्म से आपको क्या लेना देना है। बाकी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में वर्क करें, हम अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करें और हमारे कार्य से दूसरों को लाभ हो। तो आप भी आपका भी विज़न यही होना चाहिए कि किसी का नाम से, जाति से, धर्म से
आप न जाने, आप उनके काम से जाने, नाम से जान के क्या करेंगे? जैसे अभी धर्मेंद्र जी हैं, फेमस हो गए हैं कि नहीं, धर्मेंद्र कॉमेडियन। तो ये भाई अपने काम से जाने जाते हैं, ना कि नाम से जाने जाते हैं। और बाकी मुन्नू जी, हम तो उनको दिखा देंगे फर्म का। और बाकी दोस्तों, यदि आपको कमेंट सेक्शन वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप लोग अपना नेम और कमेंट के साथ एड्रेस भी भेजिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें और दिखाएँ, और आपको भी अच्छा लगे भाई कि आप भी कमेंट किए हैं, तो हम आपके कमेंट को दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और आपको हम एक ठो जानकारी देते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमने आज 2-3 ठो वीडियो शूट की है लिथियम बैटरी के साथ, ये प्रोटॉन प्राइम प्लस का, और एक ठो और इन्वर्टर आशा पावर ओवर 3024 का। तो आप लोग उस वीडियो का वेट करिएगा। ये कल 22 फरवरी को ये वीडियो हमारी जाएगी, और उसके बाद हमारा वो सिलसिला आएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार।